संप्रदाय में एक लीला सुनाई जाती है कि एक वैष्णव दर्शन करने के लिए गए तो रंगनाथ भगवान ऐसे पौड़े हुए थे शेषनाग पर। तो पौड़े हुए ठाकुर जी को देख करके उन्होंने अपने पूरे गुरु शिष्यों का स्मरण करते हुए कहा, मैं इतनी दूर से चल के आया और आप अभी भी लेटे हुए हो, अरे आपको तो उठ करके मुझको अंक में भर लेना चाहिए। ठाकुर जी ऐसे ही लेटे रहे, नहीं उठे। तो उन्होंने अपने गुरुओं का स्मरण किया, मैं उनके शिष्य और उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य और उन शिष्य का मैं शिष्य आपको प्रणाम करने आया हूं और आप अभी भी लेटे हो। जैसे ही गुरु परंपराओं का नाम सुना महाराज, तो बंधुओं बात यह है कि हम में तो सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी हमारे लिए खड़े हो जाएं, सहज हो जाएं, पर हम जब अपने आचार्यों का नाम लेते हैं तो उन आचार्यों के साथ ठाकुर जी ने लीला की है, उस लीला को सुनकर, उस लीला का स्मरण करके ठाकुर जी अपनी स्थूलता छोड़ देते हैं और स्थूलता छोड़ करके निश्चित ही हमें कोई अनुभव कराते हैं। जैसे ही अपने गुरु परंपरा का नाम उच्चारण किया, भगवान शेषनाग से उठ के बैठ गए और उनको उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। अरे तुम उनके शिष्य हो, तुम आए हो, अरे वो तो मेरे साथ ऐसी लीला करते थे, वो तो मेरे साथ ऐसे क्रिया करते थे। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा आज्ञा की गई है कि कम से कम अपने पूर्व के अष्टाचार्यों का नाम तो आपको याद होना चाहिए, आपके गुरु से लेकर के उनके 8 आचार्य। और अगर किसी गुरु आपको, अगर गुरु जी ने ये 8 नाम नहीं बताए हैं तो फिर कहीं डामाडोल है स्थिति, कहीं ऐसी जगह आपकी दीक्षा हो गई है जहां पर परंपरा ही नहीं है। परंपरागत स्थान पर ही दीक्षा लेनी चाहिए जहां परंपरा हो। और अगर अभी तक आपको अपने अष्ट आचार्यों के नाम नहीं पता तो अगली बार जब भी गुरु जी से मिलो, अपने पूर्व के 8 आचार्यों के नाम उनसे लिखवा लीजिएगा और उन 8 आचार्यों को नित्य प्रणाम करो। मंदिर में जाते जैसे गंगा जी में गोते लगाते, नानी की, नाना की, दादा की, दादी की, सब लगातार सबके गोते लगाते हैं, ऐसे ही भैया ये परिवार के पूर्वजों के गोते नहीं, आचार्यों के गोते लगाओ। गुरु जी का, दादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, सबके गोते लगाओ। देखना गंगा जी नहीं तो कुछ ना कुछ अनुभव करा देंगे, क्योंकि हम में नहीं, हमारे पूर्व के आचार्यों ने ठाकुर जी को ऐसा लाड़ लड़ाया है। अब स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये तो आदि आचार्य हैं। इनका नाम उच्चारण करने से वो तो फिर कोई भी ले लेगा। अभी प्रेजेंट में जो आपके 8 आचार्य पूर्व के रहे उनका नाम बोलो। और वैसे तो नियम यह है कि प्रेजेंट के 8 आचार्य और प्रारंभ के 8 आचार्य, ऐसे 16 आचार्यों के नाम याद होने चाहिए। केवल और केवल गुरु दीक्षा लेने मात्र से काम नहीं चलता, ये सब क्रियाएं भी करनी पड़ती। अगली बार बिहारी जी जाओ तो अपने अष्टपूर्व आचार्य और अष्ट आदि आचार्य, प्रथम 8 आचार्य, उनका नाम बोल करके तब बिहारी जी को प्रणाम करना।